जैसे आज की खबर है कि ईरान ने 4 पाकिस्तानियों को मार दिया बॉर्डर पे, जो इलीगल वो ऑयल की कंसाइनमेंट कर रहे थे। कलमा पढ़ने वाला ना कभी किसी से डरता नहीं है। ठीक है। जब शायद मैं ज्यादा हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, लेकिन जो मेरे नॉलेज में चीजें जो मैंने देखी हैं अच्छा। कि मुसलमानों को हराना और ये मतलब पाकिस्तानी हराना बहुत मुश्किल सा मामला था। मुझे लगता है ना कि हम वो कौम अब बन चुके हुए हैं जहाँ पर भी मैं भी एक पढ़ी लिखी गलती मतलब खातून मैं भी अपनी गलती ना मानूं। और अगर हमारे हुक्मरान अगर ये गलती मान रहे हैं ना तो बगैर किसी वजह के तो पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस बात से खौफजदा क्यों हैं कि कहीं एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ना आ जाए। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ना आ जाए, ये बात बार बार कही जा रही है। इंडिया एक हमारी हमसाया कंट्री है, तो इसके बारे में सुनते ही सबसे पहली चीज़ क्या आती है आपके माइंड में? दुश्मन। दुश्मन, ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि कैसी कंट्री है? कंट्री तो हमारे जैसी है, जैसा है हमारा मतलब कल्चर है वैसे ही उनका भी कल्चर है, बट ये है कि वो एक बाउंड्री की वजह से वो इंडिया है और ये पाकिस्तान है। वैसे ही लोग हैं, वैसे ही कल्चर है, वैसे ही खाना है और सब कुछ सेम ही है, बस एक बाउंड्री आ गई भी अंदर। इस टाइम पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग बाहर के लोग कंट्री को फॉलो करते हैं, लेकिन वो हमारी कंट्री में सूटेबल नहीं है। जैसे पहले था वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमानों को हराना और ये मतलब पाकिस्तानी हराना बहुत मुश्किल सा मामला था। अच्छा। इन काफिरों यहूदियों के लिए। अच्छा। और जितने मतलब इससे पहले मुसलमान गुजरे हैं, कंट्री गुजरी हैं, जो भी कबीले या कबाइल रहे थे, जैसे अर्तुगरुल गाजी या हमारे तुर्क, तो उन सबका ये था कि यार इनको हराने का तरीका ये है कि इनमें से गद्दार लोग ढूंढो और इन्हीं पर हावी कर दो। तो आजकल वही जो है ना, वही रूल अब तक चल रहा है पूरी दुनिया में कि मुसलमान ही मुसलमान को धोखा देता, ना कि बाहर वाला बंदा देता। इंडिया खिलाफ है। इंडिया और हमारा कल्चर एक जैसा नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो डिफरेंट कल्चर के हैं। मैं मुस्लिम होकर भी कितने डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करती हूँ। वेस्टर्न पहनना, वेस्टर्न पहन लेती हूँ। किसी दूसरे मजहब के लोग के साथ मैं खाना खा सकती हूँ। हमारा शुरू से बता दिया जी इंडिया नहीं ठीक, इंडिया ये नहीं ठीक, हमारे रिलेशन ख़राब कर दिए। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये आकर दे रहे हैं जी हमारी गलती है जी, हम मानते हैं। मतलब आप ये करके अब मान रहे हैं। अब आप क्या मतलब आप बड़े अच्छे बनना चाह रहे हैं, हम आपको आके तोपों की इस्लामिया दें? सर जी आपने बड़ा अच्छा ठीक किया है, आपने ये किया वो किया है। हम उस गवर्नमेंट में रहते हैं जहां 12 बजे कानून खुल जाता है, और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। आपसे गलती हुई है, आपको अभी याद आया इसका करने का? अफगानिस्तान और कई दूसरी कंट्रीज में जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, अगर वो परेशान है तो वो पाकिस्तान से हो या किसी भी दूसरी कंट्री से वो भारत आ सकते हैं और उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। उसके ऊपर भी एक हंगामा राजी, बड़ा शोर मचा और कई तरह के हमने देखे, प्रोटेस्ट भी चलते देखे। लेकिन बहरहाल मोदी जी ने जो है वो कानून अपना लाके ही रहे और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, बल्कि इलेक्शन के दौरान ही तकरीबन 14 या उससे भी ज्यादा लोगों को जो है सिटीजनशिप दे भी दी गई। वो डेवलप हुई। उसके बाद मुशर्रफ साहब जब आए तो पीस पैक्ट जो था वो हो चुका हुआ था, लेकिन हमारी जो मुशर्रफ की दौर की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने चुरा घोंपा बकायदा। अगर ये अमन हो जाता, पाकिस्तान में तिजारत होती, पाकिस्तान की आइटम्स देखें, पाकिस्तान में इस वक्त 24 करोड़ अवाम है, इंडिया की इस वक्त 1.25 अरब अवाम है। पाकिस्तान के मिलें माल बनाती इंडिया में भी बिकते, और उस वक्त जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, जब कारगिल हुआ उस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो इंडिया से कहीं बेहतर थी, और पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स बनती थी वो इंडिया में जाके सस्ती बिकती थी और पाकिस्तान को उसमें भी प्रॉफिट होता था। अब तो ये है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है वो इतनी कॉस्ट उसकी इतनी बढ़ गई है कि वो इंडिया में जब आप जाके। दोस्तों, पाकिस्तान के वियतनाम में 26 मार्च को चीनी इंजीनियरों के काफिले को निशाना बनाया गया था। इस आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियरों समेत एक पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई थी। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में बैठे टीटीपी आतंकियों ने हमला किया। चीन लगातार दबाव बना रहा है कि पाकिस्तान उसके इंजीनियरों की सुरक्षा करे, जिसके बाद पाकिस्तान का एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को अफगानिस्तान पहुंचा। राजधानी काबुल में इसके अफगान नागरिकों से मुलाकात की और वियतनाम में हुए आत्मघाती हमले का मुद्दा उठाते हुए सुरक्षा सहयोग की मांग की। हमले में मारे गए सभी चीनी इंजीनियरों दासू डैम प्रोजेक्ट के लिए काम करते थे। आंतरिक मंत्री मोहसिन ने पिछले सप्ताह कहा था कि हमले की प्लानिंग अफगानिस्तान में टीटीपी की ओर से बनाई गई थी। उन्होंने अफगान सरकार से आरोपियों को सौंपने की मांग की थी।
तालिबानी सरकार के प्रवक्ता मुजाहिद ने अकवी के बयान का खंडन किया था और कहा कि पाकिस्तान अपनी नाकामी के लिए अफगानिस्तान को दोषी ठहराना बंद करे। अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार ने विषम हमले की निंदा की थी, किसी भी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। वही टीटीपी ने कहा कि वह इसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि आंतरिक सचिव खुर्रम आगा ने पीएम शहबाज शरीफ के विशेष निर्देशों पर अफगानिस्तान का दौरा किया और अंतरिम अफगान सरकार ने उप मंत्री मोहम्मद नबी उमारी के साथ एक मीटिंग की। काम हो आजकल तो घर में माइयों में बैठ के कहती हैं, कोई भी काम हो जब बत्ती चल गई गैस चल गई, अमेरिका करा रहा है जो हम करा रहा है। तो ये तो एक यूनिवर्सल सी लाइन है। मैं नहीं समझता बजाते खुद मेरी जात या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि अमेरिका इसके रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, कुछ लोगों को शायद मेरी या ये भाई की बात थोड़ी अजीब लगे, वो लगे कि ये क्या टिपिक मतलब अजीब सी इन्होंने बात की है कि भाई वाकई अमेरिका जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम खुद हैं। उसकी रीजन ये है, अगर ईरान पे सैंक्शंस हैं, माना सैंक्शंस हैं, पाबंदी है, लेकिन इंडिया भी तो ऑयल ले रहा है, उन्हीं पाबंदियों के बावजूद ऑयल ले रहा है। तब में एक एस्टेब्लिशमेंट जो थी ज़ियाउल हक की, जो डिक्टेटर था तो वो डिक्टेटर, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए कुछ हद तक पॉजिटिव रहा, लेकिन उसका पाकिस्तान के अंदर बहुत नुकसान हुआ। वो जो इस्लामाइजेशन और वो जो उसने बोंगियाँ मारी हैं, उस बोंगियों की वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। लेकिन उसने फिर भी पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की पीस को उसने संभाले रखा। लेकिन उसके बाद जो भी लोग आए उन्होंने इस पे सौदेबाजी नहीं की। उन्होंने कहा कि जनाब हमारी गवर्नमेंट रहे, जैसे परवेज़ मुशर्रफ है, मेरी गवर्नमेंट रहे, पाकिस्तान जाए भाड़ में। कराची के हालात रोज़ाना बोरी बंद लाशों से भरे पड़े हों अखबारात, उसको कोई परवाह नहीं थी इस बात की। बहुत अमन खराब हो गया था। एज अ मुस्लिम बड़ी गलत बात है, क्योंकि इस्लाम भी हमें यही हुक्म देता है कि हमें एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। तो अगर नवाज शरीफ साहब जैसे माने हैं तो गलत किया, क्योंकि पहल हमने फिर की है तो हमें गलती मिलनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट भी हम जब पढ़ते हैं हमें ज़्यादातर पढ़ाया जाता है कि इंडिया ने क्या कहते हैं गलत किया, इंडिया ने हम पे ज़्यादा हमले किए हैं। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट जो पुराने हैं जिनको पता है वो कहते हैं बात ये नहीं है, देखिए लड़ाइयाँ दोनों तरफ से होती हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई, सब कॉन्टिनेंट में उससे पहले लड़ाइयाँ थी, हाथ दोनों का तक कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने ज़्यादा काम ख़राब किया था, लेकिन मसाइल हमारे भी थे। फिर कश्मीर में जो रेडक्लिफ अवॉर्ड हुआ था, क्या कहते हैं वो जो सर रेडक्लिफ ने इतनी गलत डिवीजन की थी, बाद में कह दिया था कि क्या कहते हैं जो मुस्लिम मिनॉरिटी एरियाज़ हैं वो उधर चले जाएंगे, जो रूलर्स की वजह से दे दिए थे। हालांकि कई जगह उन्होंने ऐसा किया था जिधर रूलर हिंदू है, जगह मुसलमानों की ज़्यादा मुसलमान पाए जाते हैं। ठीक नहीं, डिवीजन बहुत गलत की थी। रेडक्लिफ अवॉर्ड ने शॉकिंग किया था, कायदे आज़म भी हैरान रह गए थे कि सर रेडक्लिफ ने क्या कर दिया। अच्छा, अब ये जो हमें पढ़ाया जाता है कि हर दफ़ा पाकिस्तान पे हमला इंडिया करता है, अब हमारे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने इंडिया को धोखा दिया है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो जीत इंडिया की होगी ना, वो भी पाकिस्तान में। जी जिस मर्जी की यार, ये मुझे अच्छा लगा कि नवाज शरीफ ने सच बोला यार हमें तो तस्लीम किया, क्योंकि झूठ कोई मानता नहीं है। हमें तो यार स्कूलों में यही पढ़ाया जाता था कि हमेशा कश्मीर के ऊपर जुल्म जो हो रहा है वो इंडिया खा रहा है। अब वो तो जुल्म हो रहा है, लेकिन फिर बात करने दो। हाँ, फिर क्या वो इंडिया खा रहा है, ये ज्यादातर हमने भी यही पढ़ा। मुझे भी इसी चीज़ की नॉलेज थी, आज मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने भी पहल की थी। हमारा इस्लाम भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है और हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें इस तरह, तो अब गलती मान गए, क्या करें? गलती मान गए, अब यही देखिए अपोलोजाइज कर लें और अमन के मुआहदे करें, क्योंकि एज अमन जब तक अमन नहीं होगा तरक्की नहीं करेंगे, लड़ाइयों में रहेंगे। देखिए ना, जब दो भाई लड़ते हैं दूसरा कमजोर हो जाता है और तीसरे आके फायदा लेते हैं। इंडिया कह रहे हैं भरोसा नहीं करना, बार बार हमारा भरोसा